चुड़ैल और मासूम लड़की। हरियापुर नाम के गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। यह चुड़ैल हमेशा कुएं के पास ही रहा करती थी। जब भी इसे खून की प्यास लगती थी, यह किसी न किसी बच्चे को उठाने के लिए चल पड़ती थी। आज ये रास्ते में चलते चलते सोच ही रही थी कि आज कोई मुझे बच्चा मिल जाए जिसको मैं मार सकूं। और ये सोचते सोचते ही वे शाम को अपने घर पर पहुंच जाती है। शाम को वह जब अपने घर पे पहुंचती है तो वो बोलने लगती है कि आज तो मेरा पेट जरा सा भी नहीं भरा, देखती हूँ खाने के लिए कुछ मिल जाए। तभी वह अपनी रसोई पर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए वह सो जाती है। वह भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरे दिन वह उड़ती उड़ती एक गांव में जा रही थी। जैसे ही वह देखती है कि आज कोई मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए वह सोचती है कि आज मैं दूर जाकर शहर में जाकर किसी बच्चे को अगवा कर लूँगी। यह सोचते सोचते वह एक घर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे दो सहेलियाँ सिमी और जिमी खेल रही होती हैं। वह बातें कर ही रही थीं कि चुड़ैल उन दोनों को दूर से देख रही थी। चुड़ैल पक्का मन बना लेती है कि आज इनमें से किसी एक को तो मैं लेकर ही जाऊंगी। वह सोचने लगती है कि इन दोनों को कैसे उठाया जाए। तभी वहाँ पर सिमी और जिमी अपने दोस्तों से बातें कर रही होती हैं, अपनी अपनी बातें कर रही होती हैं। तभी सिमी और जिमी एक दूसरे को बोल रही थी कि कल हम स्कूल में नहीं जाएंगे। वे एक दूसरे के साथ बातें करते करते बहुत ही ज़्यादा चुड़ैल अभी सोच लेती है कि इन दोनों में से किसी एक को तो लेकर जाऊंगी। चुड़ैल आगे पीछे देखती है कि कहीं कोई आ नहीं रहा। तभी चुड़ैल वहाँ पर कुछ मंत्र को बोलने लग पड़ती है। चुड़ैल जाती चलती अपनी सिमी के पास पहुँच ही जाती है। वह सिमी को देखती है, वह बोलती है वाह, आज इसको खाने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सब सुनते ही सिमी को कुछ डर सा लगने लग पड़ता है। वह उससे बातें कर रही होती है कि आज क्या हो रहा है। तभी इतना बोलते ही वहाँ से सिमी को अपने आप वह चलने लग पड़ती है। जिमी ये सोचती है कि इसको क्या हो गया। चुड़ैल ने उस पर ऐसा मंत्र मारा था कि वह उसके पीछे पीछे चलने लग पड़ी। चुड़ैल के पीछे पीछे चलते चलते सिमी बहुत ही ज़्यादा रोने लग पड़ी और वह बोलने लगी कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। तभी चुड़ैल आगे आगे चलने लग पड़ी। चुड़ैल उसे उसके पास लेकर आ गई, पानी नदी के पास पहुंच गई। तभी सिमी वहां पर रोने लग पड़ी और वहां पर वह उसके पास फिर से जाने लग पड़ी, क्योंकि उसने कुछ ऐसे मंत्र मारे थे जिससे सिमी वहां से भाग नहीं सकती थी। चुड़ैल आगे आगे अपने घर के तरफ पहुंचने ही वाली थी। तभी ही कुछ ऐसा हो जिसको देख के आप बहुत हैरान हो जाओगे। तभी वहां पर सिमी भी रोती रोती उसके पीछे आ गई। यह सब होने के बाद सिमी और जिमी को अपने सहेली की याद भी आने लग पड़ी। तभी यहाँ पर वह अपने घर पे पहुँच गई। चुड़ैल अपने घर पे आ गई और कहने लगी आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सिमी ने कहा तुमने ये ठीक नहीं किया है। सिमी फिर से वहाँ पर पहुँच ही गई जहाँ पे उसको पहुँचना था, परंतु ये सब सोचते ही चुड़ैल बोलने लगी आज बहुत मज़ा आएगा, देखो तुम्हारे लिए मैं खाना पकाऊंगी, फिर तुम ही मुझे खाना खिला देना। ये सब बोलते ही सिमी डर गई। सिमी बोलने लगी क्यों लेकर आई हो तुम मुझे यहाँ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी चुड़ैल कहने लगी कि आज मैं तुम्हें खाकर ही अपनी पेट भरूंगी। ये सब बोलते बोलते सिमी रोने लग पड़ी। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, जब सिमी वहाँ से भागने की तरफ कोशिश करने लगी, तभी चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया। वहाँ पर ही वह उसे बोलने लगी कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को अगवा करके रखा था और बाद में उनको एक एक कर कर अपने पेट में भर लिया। तुम भी एक दो दिन के बाद मेरा भोजन बन जाओगी। यह सब सुनते ही वह चुड़ैल को चकमा देकर भागने ही वाली थी। तभी चुड़ैल ने पीछे पलट कर देख लिया। यह सब देखते ही वहाँ पर चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने सिमी को पकड़ ही लिया और उसने बोलने लगी कि आज तू यहाँ पे मर जाएगी। तभी वहाँ पर सिमी को उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वह बेहोश होकर मर गई। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।